हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज इज द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम जो सीरीज शुरू की है सीटेट 2022 की सीडीपी एमसीक्यू की, उसकी को ही हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। जो भी इस सीरीज़ के अंदर जो है क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से ही लिए गए हैं। साथ ही मेरा जो मोटिव है क्वेश्चंस के पीछे छुपे हुए कॉन्सेप्ट को कराना है, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए घुमा के या ऑप्शन बदल के, तो आप उसे इजीली कर सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी जल्दी से दबा लीजिए। और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। आज के क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन बाय सेंसिटिव पीरियड इन चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर सेंसिटिव पीरियड का क्या मतलब है। पहला ऑप्शन है, पीरियड कंसर्निंग आ रैपिड एडवांस ओनली इन कॉग्निशन एंड लर्निंग। जो कॉग्निशन और लर्निंग का जो एडवांस में जो उनकी डेवलपमेंट होता है उसको बोलते हैं सेंसिटिव पीरियड। सेकेंड ऑप्शन है, ऑप्टिमल पीरियड फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक कैपेबिलिटी। जो स्पेसिफिक जो कैपेबिलिटी है उसका विकास जो है उसको बोलते हैं सेंसिटिव पीरियड। थर्ड, पीरियड इन विच डेवलपमेंट ऑफ ओनली लैंग्वेज कैन बी एक्सलरेटेड। यहाँ पर जो बात कर रखी है सिर्फ जो लैंग्वेज के अंदर जो तेज विकास होता है उसकी गति को सेंसिटिव पीरियड कहते हैं। लास्ट है फोर्थ ऑप्शन, पीरियड एट विच फिजिकल ग्रोथ इज़ एट इट्स पीक। जो फिज़िकल ग्रोथ है उसकी जो पीक आ जाता है, जो सबसे यानी ज़्यादा जो ग्रोथ होती है और लास्ट स्टेज जो होती है उसको सेंसिटिव पीरियड कहते हैं। सेंसिटिव पीरियड जो है पर्टिकुलर किसी एक डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं होता। जैसे ही मैं ये बात बताती हूँ आपको, तो इसी से हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें ओनली कॉग्निशन और लर्निंग की बात कर रखी है। थर्ड ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है क्योंकि उसमें सिर्फ लैंग्वेज की बात कर रखी है। और फोर्थ ऑप्शन भी गलत होता है क्योंकि उसमें फिज़िकल ग्रोथ की सिर्फ बात कर रखी है। तो हमारा सही आंसर होता है दो, ऑप्टिमल पीरियड फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक कैपेबिलिटी। यहाँ पर सेंसिटिव पीरियड इसलिए बोला जाता है, हमारे जो डेवलपमेंट पीरियड है उसमें जो स्टार्टिंग पीरियड होता है हमारा 0 to 6 या 0 to 3 जो है हमारा पीरियड होता है उसको सेंसिटिव पीरियड बोला जाता है, क्योंकि इसी दौरान पे जो है हमारा बच्चों का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट और स्पीड पे डेवलपमेंट होता है। इसलिए जो है हम लोग 0 to 6 जो होता है उसको सेंसिटिव पीरियड कहते हैं। और 0 to 3 ईयर के अंदर इसलिए बच्चों का जल्दी से जल्दी अर्ली आइडेंटिफिकेशन का किया जाता है, जिससे उनके जो भी प्रॉब्लम है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करके उस पर इंटरवेंशन कर सके और उसकी जो स्पीड है ग्रोथ होने की वो जल्दी उस चीज़ को कवर कर सकता है। आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन है, सेफलोकार्डोर प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स दैट। जो सेफलोकार्डोर डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है उसका मतलब बताना है। यहाँ आपका मिसप्रिंट है, कैंडल नहीं है, कार्डोर है। तो पहला ऑप्शन है, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो। सेकंड, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज। थर्ड, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम टो टू हेड। फोर्थ, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम एक्सट्रीमिटीज टू द सेंटर। यहाँ पर जो है आपको पता होना चाहिए, डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपको एक या दो क्वेश्चन जो है मिलते हैं। और स्पेसिफिक अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूँ तो ये आपका जो है प्रिंसिपल बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और ये पहले भी आ चुका है बहुत बार क्वेश्चन। तो सेफेलोकार्डल जो है हमारा हेड टू टो से जो है डेवलपमेंट होता है। सही आंसर है आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थॉट्स बिकम्स एब्स्ट्रैक्ट एंड आइडियलिस्टिक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। जो एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स होते हैं या आइडियलिस्टिक थॉट्स होते हैं वो कौन से स्टेज में जो है वो दिखाई देते हैं। सबसे पहला, इन्फेंसी। सेकंड ऑप्शन है अर्ली चाइल्डहुड। थर्ड, मिडिल चाइल्डहुड। फोर्थ, एडोलसेंस।
इसमें आपको ये बताना था, एक जो बच्चा है वो उससे बिना देखे उसके सामने अगर कोई चीज़ नहीं है तो भी उसके जो है थॉट्स उसके बारे में सही सोच सकता है, और साथ ही साथ जो है बच्चे की जो थिंकिंग है वो आइडियलिस्टिक हो जाती है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, या कोई पर्सन है मुझे वो सही कह रहा है, वो सही कर रहा है, मुझे उस जैसा करना चाहिए, एक आइडियल के तौर पे जो है वो काम करना शुरू कर। सही आंसर है फॉर एडोलसेंट। इसके अंदर जो है बच्चे की थिंकिंग आइडियलिस्टिक और एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, rearranging schemas, linking them with other schemas to create a strongly interconnected cognitive system in Piaget theory is referred to as। अगर आपके पास एक स्कीमास है तो उसे दूसरे स्कीमा के साथ रीअरेंज करने में जो कॉग्निशन सिस्टम यूज़ होता है, या कॉग्निशन सिस्टम के साथ जब हम ये काम करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू पियाजेट थ्योरी क्या कहा गया है उस वर्ड को? ऑप्शन एसिमिलेशन, सेकंड एक्मेंडेशन, थर्ड ऑर्गेनाइजेशन, या फोर मैच्योरेशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एसिमिलेशन, एक्मेंडेशन, ऑर्गेनाइजेशन, मैच्योरेशन है क्या। पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर स्कीमा की बात रखी है इस क्वेश्चन में। तो स्कीमा क्या होता है? एक तरीके की सिस्टमेटिक अप्रोच बताया हुआ है पियाजेट ने, और जिसमें बोला है कि ब्रेन के अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं जिसके अंदर हमारी नॉलेज जो है कलेक्ट होती है, उसमें हमारे क्वेश्चंस, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमारे आंसर जो है वहीं जाके स्टोर होते हैं। एसिमिलेशन क्या है? हमारे जो हम अपने आसपास जब हम कुछ एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, उस एक्सपीरियंस के अंदर जब हमारे पास कोई नई नॉलेज आती है, और ये नॉलेज जो है हमारे ब्रेन के अंदर ऑलरेडी एक स्कीमा है उसके अंदर जाती है। यानी अगर मैं कोई चीज़ देख रही हूँ सेम टू सेम, वैसे अगर मैं कॉपी कर रही हूँ, लर्निंग कर रही हूँ, कॉपी सेम टू सेम कर रही हूँ, तो वह हमारा एसिमिलेशन के अंदर आता है। और ये एसिमिलेशन जो है हमारा ऑलरेडी जो हमारी ब्रेन के अंदर स्कीमा है उसके अंदर जाके स्टोर होता है। एकमेंडेशन क्या है? एकमेंडेशन जो है, जो हमारी ऑलरेडी एक स्कीमा है, या ये कह सकते हैं स्कीमा के अंदर एक एसिमिलेशन, एक नई नॉलेज है, उसके अंदर जब मॉडिफिकेशन होता है तो उस मॉडिफिकेशन को एकमेंडेशन कहा जाता है। लाइक एग्जांपल के तौर पर, अगर एक बच्चा जो है बुक पढ़ रहा है, उस बुक के अंदर जो है उसने एक एनिमल देखा, लाइक एग्जांपल डॉग देखा, तो उसे डॉग को देखना जो है वो क्या कहलाएगा? उसे पता लगा कि ये डॉग है, तो वो क्या कहलाएगा? एसिमिलेशन। और उसी तरीके से जब वो कैट को देखता है और उसको वो डॉग समझता है, लेकिन जब उसको ये बताया जाता है कि ये डॉग नहीं है, ये ऐसे दिखने वाला एक और 4 पैर वाला एनिमल है जिसको कैट कहते हैं, तो ये उसमें मॉडिफिकेशन हुआ है, तो इसको कहते हैं एकमेंडेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जो हमारे पास नई नॉलेज आई है और ओल्ड जो हमारे पास पुरानी नॉलेज है, हमारे आइडियाज़ है, उसे हमारे जो थॉट्स हैं उनको एक ऑर्गेनाइज करना जो है वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। एक और वर्ड आता है जो इस क्वेश्चन में नहीं है बट आपको पता होना चाहिए, ड्राइव फॉर इक्विलिब्रियम। ये जो है हमारी नई नॉलेज और जो पुरानी नॉलेज है, जो दोनों हमारे पास आई हैं, यानी एसिमिलेशन और रिकमेंडेशन, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का जो है काम करता है। अडप्टेशन क्या है? जो उसकी वजह से जो हमारा चेंज हुआ है इन्वायरमेंट, या हमारे जो बिहेवियर्स के अंदर चेंज आया है, या हमारी जो एबिलिटी है, जो मॉडिफिकेशन हुआ है, उसे अडप्टेशन कहा जाता है। अब आप बता सकते हो ये क्वेश्चन देख के, अगर आपके पास एक स्कीमा है और उसके पास आपने उसे रीअरेंज कर रहे हैं उस स्कीमास को, तो उसको क्या कहेंगे अकॉर्डिंग टू पियाजेट थ्योरी? हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट नॉलेज है और नई नॉलेज को जो हम रीअरेंज करते हैं उसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, यानी सही आंसर है थर्ड, ऑर्गेनाइजेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन इन डैश स्टेज कैन सॉल्व प्रॉब्लम मेंटली बट द प्रॉब्लम देमसेल्फ हैव टू बी रिलेटेड टू मटेरियल एंड नॉट सिम्बल्स। यहाँ पर जो है बच्चे को अपने स्टेज बतानी है, ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चा जो है अपने से मेंटली से प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर लेता है, लेकिन उसके जो है प्रॉब्लम सॉल्व तब कर सकता है जब उसके पास मटेरियल हो, लेकिन वो सिंबल्स के थ्रू जो है वो सॉल्व नहीं कर पाता है। तो स्टेज आपको बतानी है। ऑप्शन है फॉर्मल ऑपरेशनल, सेकंड कंक्रीट ऑपरेशनल, थर्ड सेंसरी मोटर और फोर्थ आपका प्री ऑपरेशनल। ये भी आपका पियाजेट के अकॉर्डिंग है। पियाजेट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे पेपर में, सीजीपी नहीं अदर सब्जेक्ट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छे से ये थ्योरी जो है आप पढ़ लीजिए, उसकी एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। और यहाँ पर जो है अगर इस क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा हुआ है। यहाँ पर जो बात कर रखी है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी की कर रखी है, प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है लेकिन मटेरियल के थ्रू करता है, यानी कंक्रीट मटेरियल के थ्रू करता है, सिंबल्स के थ्रू जो है वो नहीं करता है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कंक्रीट स्टेज के अंदर ही जो है आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर ही बच्चा जो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू होती है, वो काउंटिंग सीखता है, वो कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स से थ्रू सीखता है। तो सही आंसर यहाँ पर बनता है आपका 2 कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी कंसीडर द चाइल्ड एज। जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है वो चाइल्ड को किस तरीके से देखती है। फर्स्ट ऑप्शन है अ ब्लैंक स्लेट, सेकंड है पैसिव रिसिपिएंट ऑफ नॉलेज, थर्ड है एक्टिव बीइंग इन्वॉल्व इन क्रिएशन ऑफ नॉलेज, फोर्थ है मिनिएचर एडल्ट। यहाँ पर जो है एक चीज़ याद रखिए, मैंने पहले भी ये क्वेश्चंस जो हैं आए हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के, तो उसमें मैंने बताया था कि यहाँ जहाँ पे भी आप सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी देखते हैं तो वो जो है बच्चे को इन्वॉल्व की बात करता है कि सोशल के अंदर इन्वॉल्व करके बच्चे खुद सीखते हैं, एक्टिव रहने की बात करता है, लर्निंग बाय डूइंग की बात करता है। तो यहाँ तो जो है ना ब्लैंक स्लेट समझता है, ना आपका जो है छोटा एडल्ट यानी मिनिएचर एडल्ट की उस पे आता है, ना ही आपका एक निष्क्रिय या कह सकते हैं पैसिव रिसिपिएंट ऑफ नॉलेज नहीं समझता है। जो यहाँ मेन आपका आंसर है एक्टिव बीइंग इन्वॉल्व इन क्रिएशन ऑफ नॉलेज, यानी नॉलेज के लिए वो खुद निर्माण करता है, यानी लर्निंग बाय डूइंग जो है वो काम करता है, खुद से लर्न करता है, सोशली जो है खुद इंटरेक्ट करता है, तो वहाँ से चीज़ों को देखकर सीखता है। सही आंसर है हमारा एक्टिव बी इन्वॉल्व इन क्रिएशन ऑफ नॉलेज। बच्चा जो है नॉलेज इकट्ठी करने के लिए एक्टिव जो है एक्टिव बीइंग का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकरेजिंग डायलॉग एमंग स्टूडेंट एंड प्रोवाइडिंग स्काफ फोल्डिंग आर एग्जाम्पल। अगर एक टीचर जो है स्टूडेंट को संवाद या डायलॉग के लिए इंकरेज करता है और स्काफ फोल्डिंग जो है वो प्रोवाइड करता है, तो वो किसका एग्जाम्पल है। जो नीचे ऑप्शन है वो कौन से हैं। फर्स्ट, क्रिएटिंग अ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, सेकंड, कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्स, थर्ड, पॉजिटिव इन्फोर्समेंट एंड फोर्थ, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। सही आंसर जो है हमारा है क्रिएटिंग अ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मैंने पहले भी बताया था कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है वही है कि बच्चे जो सीखने के लिए दूसरों की हेल्प लेते हैं उसी को जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। कुछ भी सीखने के लिए जब दूसरों की हेल्प ली जाती है तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। और यहाँ पर जो है इनकरेज किया जा रहा है बच्चे को कुछ भी सिखाने के लिए, संवाद करने के लिए, और साथ में स्काफ फोल्डिंग जो है वो की जा रही है। तो सही आंसर आपका 1। जबकि यहाँ नीचे जो बात की जा रही है सेकंड ऑप्शन के अंदर कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स की कंडीशनिंग की जा रही है, तीसरा इन्फोर्समेंट दिया जा रहा है, और फोर्थ जो है हमारा ट्रांसफर लर्निंग किया जा रहा है। कहीं पर भी किसी तरीके की किसी अदर पर्सन की जो है हेल्प नहीं की जा रही है। तो हमारा सही आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ प्रपोज दैट न्यू नॉलेज इज़ कंस्ट्रक्टेड इज़ अ जोन बिटवीन व्हाट द चाइल्ड नाउ एंड द व्हाट शी इज़ कैपेबल ऑफ नाउइंग विद सपोर्ट।
किसने ये प्रपोज किया था, ये नॉलेज किसने दी थी कि जो नया ज्ञान है कंस्ट्रक्ट करना और जो बच्चा क्या जानता है किसी के सपोर्ट और कैपेबल के साथ उसके बीच के जो डिफरेंस है वो अलग होता है, वो किसने प्रपोज किया था। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो यहाँ पर वेगोसी हैं, उन्होंने सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट की थ्योरी दी थी। जीन पियाजेट ने कॉग्निशन की थ्योरी दी थी। हार्वर्ड गार्डनर ने जो इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी। और इवन पैवलोव ने जो है वो लर्निंग की थ्योरी दी थी। और यहाँ पर जो बात हो रही है आप देख सकते हैं, यहाँ बात हो रही है कि वो दूसरों के सपोर्ट के साथ सीखना और उसका खुद का जो सीखना, दोनों डिफरेंस है। तो यहाँ पे सोशल की बात हो रही है। तो ये जो है आपको ये जो स्टेटमेंट है वो लगभग उसी द्वारा दी गई थी कि जो बच्चा है खुद से सीखता है और कभी वो दूसरों के सपोर्ट के साथ सीखता है। दोनों सिचुएशन जो हैं डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो सही आंसर है 1, लेव वेगोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ दिस सिचुएशन इज़ इलस्ट्रेटिव ऑफ अ चाइल्ड सेंटर क्लासरूम। नीचे जो दी गई सिचुएशन है उनमें से कौन सी सिचुएशन जो है चाइल्ड सेंटर क्लासरूम का एक अच्छा एग्जाम्पल है। सबसे पहला, अ क्लास इन विच द स्टूडेंट आर सीटिंग इन ग्रुप एंड द टीचर टेक्स टर्न टू गो टू ईच ग्रुप। जो बच्चे हैं वो ग्रुप के अंदर बैठे हुए हैं और टीचर जो है हर ग्रुप के पास जो है इंडिविजुअली जा रही है। सेकंड, a class in which the behavior of student is governed by the reward and punishment the teacher would give them। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो बिहेवियर करते हैं अकॉर्डिंग टू जो टीचर द्वारा डिसाइड किए गए रिवॉर्ड और पनिशमेंट के लिए। थर्ड है अ क्लास इन विच टीचर डिक्टेट्स एंड द स्टूडेंट आज द मेमोराइज द नोट्स। यहाँ पर जो है टीचर द्वारा डिक्टेट किए जा रहे हैं और उसको जो है स्टूडेंट को याद करने के लिए उन नोट्स को बोला जा रहा है। फोर्थ है अ क्लास इन विच द स्टूडेंट टू वट एवर दे वॉन्ट वाइल द टीचर वॉचिज द साइलेंसी। यहाँ पर जो बात की जा रही है कि एक ऐसा क्लासरूम जिसके अंदर जो है स्टूडेंट को शांत रहने के लिए बात की जा रही है, चुप रहने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चाइल्ड सेंटर क्या होता है। चाइल्ड सेंटर होता है जो बच्चे की स्ट्रेंथ, बच्चे की वीकनेस, बच्चे की इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए जो है करिकुलम रेडी किया जाता है, पढ़ाया जाता है, एक्टिविटी जो है रेडी की जाती है। यानी ओवरऑल चाइल्ड को सेंटर बना के ही सारी चीज़ें बेस्ड होती हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा पनिशमेंट जो है, बच्चा पनिशमेंट के लिए काम कर रहा है तो ये गलत है। नेक्स्ट जो है हमारा मेमोराइज कर रहा है, नोट्स जो टीचर करा रही है उसे मेमोराइज करने के लिए, यहाँ पे भी कहीं चाइल्ड की बात नहीं हो रही है। लास्ट है यहाँ तो बच्चों को चुप ही करा दिया जा रहा है, तो ये भी गलत है। हमारा सही आंसर होता है 1, क्योंकि उसमें बच्चे खुद से ग्रुप में बैठे हैं और टीचर जो है ग्रुप को अपने पास आने के लिए नहीं कह रही, टीचर जो है इंडिविजुअली हर ग्रुप के पास जा रही है। तो सही आंसर है हमारा 1। आज के क्लास का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है द आइडिया फॉर आइडियल रेसिप्रोसिटी एज इंहेबिटेड इन द गोल्डन रूल इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग। यहाँ पर जो है गोल्डन रूल की बात कर रखी है। गोल्डन रूल जो है कोलबर्ग ने कौन सी स्टेज के अंदर मॉरल डेवलपमेंट की जो उन्होंने थ्योरी दी थी, किस स्टेज के अंदर जो है गोल्डन रूल्स आते हैं। यहाँ पे सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन, सेकंड ऑप्शन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, थर्ड है यूनिवर्स एथिकल प्रिंसिपल, 4 है गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए गोल्डन रूल है क्या। यहाँ पर गोल्डन रूल जो है उसको बोला गया है, गोल्डन रूल का मीनिंग है कि अच्छा दिखना, अच्छा शो करना दूसरों को। यहाँ पर जो है बच्चे पनिशमेंट या रिवॉर्ड के लिए काम नहीं करते हैं, दूसरों के आगे अच्छा बनने के लिए काम करते हैं। टीचर को अच्छा दिखना है कि मैं अच्छा काम करता हूँ, तो आपको जो है उसके लिए वो सारे काम करते हैं। तो यहाँ जैसे ही मैंने बोला अच्छा बनने के लिए, तो सही आपका जो है आंसर वहीं आ जाता है कि गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन जो स्टेज है उसके अंदर जो है बच्चा कुछ भी काम करता है टीचर पेरेंट्स के आगे,
तो उसको लगता है कि मैं अच्छा बनने के लिए काम करूं, मुझे आगे आना है, मुझे सभी की नज़रों में आना है, उसके लिए वो काम करता है। तो सही आंसर है 4, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई हो। कि पसंद आई है तो लाइक और शेयर किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।